नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अगर आप लोगों से पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा साइबर ठग कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड करने वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोगन के बैंक से पैसा उड़ावे वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो आप में से अधिकतर लोगों को जवाब ये कि जामताड़ा। जामताड़ा एक ऐसी जगह है जितने के लोग अलग अलग तरीक़न से लोगन के बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाते हैं। फिर वो देश के कोने में बैठो हुए उनके पास एक आध बार तो जामताड़ा गैंग को फ़ोन जरूर आओ ही है। एक आध बार बैंक की तरफ से अधिकारी बन के फर्जी व्यक्ति को कॉल जरूर आओ ही है, जो OTP पूछत है, जो ATM के बारे में पूछत है, जो आपके आधार कार्ड के बारे में पूछत है। लेकिन इके इतर अगर आप लोगों से पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा सटोरिया कहाँ पाए जाते हैं, महादेव गैंग के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो शायद आपको कहने में संकोच लगे, लेकिन हम खुल के बताएं दे रहे। सबसे ज़्यादा महादेव गैंग के आदमी झांसी में पाए जाते हैं। झांसी के लोग देश भर के कोने कोने में फैल चुके हैं और पूरे देश के लोगों को लूटने को काम कर रहे हैं और महादेव को सट्टा खिला रहे हैं, ऑनलाइन बैटिंग करा रहे हैं। 2 दिन पहले आपको हमने बताई थी कि कैसे ग्वालियर पुलिस ने एक सरकारी मल्टी बिल्डिंग में छापा मारो और झांसी के बहुत सारे सटोरियन को पकड़ो। तो 5 दतिया के थे और 5 झांसी के थे, बाकी इक्का दुक्का अलग अलग जगह के थे। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर जा कि भोपाल पुलिस ने अब छापा मारो है। भोपाल पुलिस की भी रेड में एक व्यक्ति पकड़ो गया है। इस व्यक्ति का नाम आतिफ खान, इसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। और जो गुरगा हतो आतिफ खान, इके जो गुरु हते, इके जो सरगना हते, वे भी झांसी के पाए गए हैं। अब भोपाल पुलिस को बड़ी बेसब्री से इनके सरगना को इंतज़ार है। हम आपको इन सरगनन के नाम भी बताएं, लेकिन उनके पहले अगर आपके दिमाग में अभी तक जो ही चल रहा है कि अपना झांसी शहर है, जिसको महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, नेवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़, जब तक के लोग बाहर जाते हैं ना, तब ये बताते हैं कि हम झांसी के हैं, इतना बड़ा नाम है। और झांसी को नाम बतावे को कारण जो है कि झांसी को नाम ना केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाना जाता है। और उसकी वजह है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को बलिदान, ई वजह से झांसी को पूरे दुनिया में जानत है। लेकिन अब जे सटोरी जो हैं, जो महादेव बुक वाले लोग हैं, जो झांसी में पैदा हो गए हैं, जो पूरे देश में झांसी को बदनाम करने को काम कर रहे हैं। भोपाल से जो 2 नाम निकल के सामने आए हैं, उनमें बताई जा रही है कि एक को नाम अजय शर्मा है, अजय शर्मा झांसी को रहने वालों है, दूसरे को नाम पंकज सैन है। ये 2 ही सरगना झांसी के हैं और इनके इशारन पे ललितपुर को रहने वालों आतिफ खान जी की उम्र 35 साल है, 6 महीना से भोपाल में डेरा डाला और इतने लोगन के बैंक खाते लेते, बैंक की किट तैयार करते और महादेव के लोगन को देते, यानी कि सीधे तौर पे अजय शर्मा तक पहुँचावे को काम करते, सीधे तौर पे पंकज सेन तक पहुंचावे को काम करते बैंकन की किट। और सबसे ज़्यादा जो बैंक खाते खोले जा रहे थे वे फेडरल बैंक में खोले जा रहे थे। अब आतिफ खान 6 महीना से भोपाल में डेरा डाल रहे हैं। भोपाल की अयोध्या नगर पुलिस ने आतिफ खान को गिरफ्तार करो, इनके पास से मोबाइल और कई बैंकन की किट बरामद करी है। और जब इनमें लाठी डंडा पड़ो, जब इसे पूछताछ करी अयोध्या नगर पुलिस ने, तो 2 नाम उगले, अजय शर्मा और पंकज सैन को। पतो लगाओ पुलिस ने कि जे हैं कहाँ के रहने वाले हैं, तो कल ही खुली कि जे लोग झांसी के रहने वाले हैं। इनके लाने जो आतिफ काम करत तो ललितपुर को, और जो भोपाल के स्लम एरियन को टारगेट करत तो, झुग्गी झोपड़ियन को टारगेट करत तो, झुग्गी झोपड़ियन में रहने वाले गरीब मजदूर लोगन को टारगेट करत तो। उनसे कत्तो कि तुम्हें बैंक से लोन दवाएँ, तुम्हें सरकार से लोन दवाएँ जिसको तुम्हें वापस नहीं करने पड़े, ई के बदले में हर महीना तुम्हें पैसा भी मिले, बस तुम बैंक खातों खुलवा लो। बैंक खातों खुलवा तो उनके नाम पे और मोबाइल नंबर अपनो लगात तो में, ताकि OTP आए, पैसा निकालने पड़े, कभी को लोचा होवे तो वो मोबाइल नंबर बस सिम ई के पास रहे, ई गैंग के पास रहे। तो मोबाइल नंबर इन लोगों को रखो, लेकिन खाते पे फ़ोटो, खाते पे आधार कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट्स सरकारी जिससे बैंक खाते खोले जाते हैं, वे उन गरीब लोगों के रखते, स्लम एरिया में रहने वाले मजदूर और गरीब लोगों के रखते, उन लोगों के बैंक खाते खोले जा रहे थे लगातार। और महादेव गैंग के लोगों को भेजे जा रहे हैं, जिनमें मुख्य तौर पे अजय शर्मा झांसी के और पंकज सैन को नाम सामने आ रहे हैं। अब भोपाल पुलिस बड़ी बेसब्री से
इन लोगों की तलाश कर रही है और कभों भी झांसी आ धमक सकत है। इसके अलावा हो सकत के भोपाल पुलिस के पास झांसी के कछु और लोगों के नाम हुए जो इस सट्टा गैंग में लिप्त हैं। एक व्यक्ति बबीना को भी हो सकत है, बबीना की भी चर्चा सामने आई, बबीना को भी एक व्यक्ति ऊ की भी धरपकड़ हो सकत। और मीनाल गेट नंबर 2 से भोपाल की अयोध्या नगर पुलिस ने ई आतिफ को गिरफ्तार करो और बताई जा रही है कि जो आतिफ है तो जो भोपाल ही के अलग अलग एरिया में जिते स्लम एरिया हते, जिते झुग्गी झोपड़ी हती, जिते बड़ी बड़ी कॉलोनी बन रही थी और कॉलोनी की बगल में झुग्गी झोपड़ी ताने मजदूर काम कर रहे थे, उन्हें टारगेट करते, उनके पास जाते, उनके बैंक खाते खुलवाते फेडरल बैंक में। अब ये 2 नाम और सामने आए हैं, 2 दिन पहले ग्वालियर से सामने आए थे। इसके पहले भी भोपाल पुलिस ने रेड मारी थी, तब भी झांसी के लोगों के नाम सामने आए थे। नोएडा में फरवरी 2023 में छापामार कार्रवाई हुई, तब भी झांसी के नाम सामने आए। दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार जो झांसी से प्रकाशित होते, यूपी से प्रकाशित होते, वो सीधे तौर पे इतने के सटोरियन के मैं पते के खबर छाप चुका है। लेकिन ई के बाद भी झांसी पुलिस को सुध नहीं है। झांसी पुलिस 2-3 दिन तक तो एक्टिव रहत, फिर का सिस्टम बन जात, का खेल हो जात कि झांसी पुलिस छोड़ दी। झांसी पुलिस को खुलासा ही नहीं कर पाई अभी तक, जबकि नोएडा से लेके ग्वालियर और भोपाल तक की पुलिस लगातार झांसी के सटोरियन को अंटे में ले रही है। लेकिन झांसी के सटोरियन को झांसी पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई। इसके पीछे को कारण अभी तक पता नहीं चलो और हर बार सवाल उठ रहे हैं ये मुद्दा को लेके, ये पूरे मामला को लेके, ये सिंडिकेट को लेके झांसी पुलिस पे। झांसी पुलिस के कई एसपी बदल गए और अब की बार एसएसपी सुधा सिंह हैं, डीआईजी भी बदल गए 2 और अब नए डीआईजी ने कमान संभाल ली है। लेकिन झांसी के इन सटोरियन पे पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। आखिर का माजरा है? कब बड़े अधिकारी चाहते हैं कि महादेव गैंग झांसी से नस्त नाबूद हो गए, झांसी को जो नाम देश दुनिया में है उसको बदनाम नहीं करो जाए। झांसी के जनप्रतिनिधि भी रिपोर्ट जा है कि झांसी के जनप्रतिनिधि भी झांसी पुलिस को कई बार मैसेज कर चुके हैं कि जे सटोरिया हैं भैया, लेकिन इसके बाद भी झांसी पुलिस उनके गलेबान पे हाथ नहीं डाल पा रही या पहुंच नहीं पा रही। का झांसी पुलिस की खुफिया एजेंसी लोकल इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर हो गई कि उन्हें पता नहीं है कि को सट्टा खिला रहा हो झांसी में, को मटका सट्टा खिला रहा हो, को महादेव ग्रुप से जुड़ो है, को अपनी अपनी वेबसाइट बना के सट्टा खिला रहा है। शायद झांसी की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं आ पता, ना थानन की पुलिस को है, ना चौकियन की पुलिस को है, ना स्वाट टीम को पता है, ना सर्विलांस कछू कर पा रही। फिर कर का रहे भैया? कैसे इतना की पुलिस तो लगातार धमा चौकड़ी मचाए हैं, लगातार उनके एरिया में जाते नहीं भी तुरंत सांप जैसा डस लेते हैं, पकड़ के जेल में ठूंस देते हैं, कार्रवाई करते हैं। झांसी ललितपुर दतिया के लोग लगातार पकड़ रहे हैं, अगल बगल की पुलिस चाह रही है कि लोग ना लौट पाएँ, लोगों के मोड़ा मोड़ी बच जाएं, लेकिन झांसी पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पा रही। या तो झांसी पुलिस तो खुल के जा कह देवे कि झांसी में सट्टा हो ही नहीं रहो, तो फिर बुंदेली वार्ता पता करे कि झांसी में कितने कितने सट्टा हो रहा हो, को करा रहा हो। झांसी पुलिस कछू तो कवे, कछू तो करवे, लेकिन झांसी पुलिस 2-3 दिन बड़ी एक्टिव होत खबर चलवे के बाद, लेकिन ई के बाद काय चिमा जात, का सिस्टम बैठ जात, का हो जात कि एकदम चुप हो जाते। अब ग्वालियर के बाद भोपाल पुलिस की रेड में भी झांसी के 2 लौंडन के नाम सामने आए हैं। अब देखने जो है कि झांसी पुलिस कब तक झांसी के इन सटोरियन तक पहुंचत है, कब तक कार्रवाई होते है, इको इंतजार फिर है बुंदेली वार्ता को। और जैसे ही झांसी पुलिस कछू करे, सबसे पहले बुंदेली वार्ता की टीम झांसी पुलिस को बधाई दे और इंतजार में है कि झांसी पुलिस कछू करवे, इतने के लोगों को बचावे। कैसे सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे लूट के वे इतने के लोग हो रहे, ना तो वे पुलिस के पास जा पा रहे ना कछू कर रहे। फिर क्या करने पड़ा थे, फिर उन्हें अपने अपहरण की एक कहानी रचने पड़ा थे पैसा चुकावे के लाने। झांसी पुलिस अगर इनकार कर भी दे तो अपहरण की वह झूठी कहानी जो आई थी लड़की की, जिसको खुद को अपहरण करवाने पड़ो, अपने दोस्तन को संग लेने पड़ो, सटोरिया भैयन के पैसा चुकावे के लाने, वह कहानी झूठी है का? उसे तो इनकार नहीं करे झांसी पुलिस। और जई कड़ी जो है जब बताते कि झांसी में सट्टा बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है, ना सिर्फ इस सट्टा की रडार में लड़का नए नए युवा हैं, बल्कि लड़कियां भी इनमें फंस रही हैं। कई लड़कियां फंस चुकी हैं, कई लड़कियन के पैसा सटोरी गैंग खा चुकी है
और कई लड़कियां एप्लीकेशन थाने चौकी में दे चुकी हैं, लेकिन थाना पुलिस हाथ नहीं डाल रही। खुल के कह रहे बुंदेली वार्ता के पास भी एप्लीकेशन भी हैं जिनमें लड़कियों ने थाना पुलिस चौकी पुलिस को एप्लीकेशन दी है कि फलाना सटोरिया है, पैसा खा गो है और पैसा नहीं दे रहा है। बुंदेली वार्ता के पास एप्लीकेशन है और झांसी पुलिस के पास वो साक्ष्य भी है कि कैसे एक लड़की ने खुद के अपहरण की कहानी बनाई। लेकिन ई के बाद भी झांसी पुलिस कार्रवाई काहे नहीं कर रही। झांसी पुलिस को कौन सा अधिकारी इन सटोरियन से मिलो है, ई पे जांच हुई है का? झांसी पुलिस की कौन सी टीम इन सटोरियन को लगातार संरक्षण दे रही है, बता रही है कि तुम टेंशन ना लो, हम बैठे, जब तक झांसी में हम हैं तुम्हारा बाल बांको ना हुई है। को कह रहा हो? कब बड़े अधिकारी ई को पतो लगाएं, नए DIG साहब ई को पतो लगाएं, SSP मैडम आ गई हैं अब तो, कब ई को पतो लगाएं कि कौन अधिकारी, कौन थानेदार, कौन चौकी प्रभारी इन सटोरियन से कह रहा है कि हम संरक्षण रहे हैं। कैसे कितों ना कितों तो झांसी में जे रथ हुई हैं, कितों ना कितों तो खिला रहे हुई हैं बैठ के। हालांकि आजकल तो चलायमान सट्टा खेल लो, हाथ में मोबाइल लो, मोबाइल ही से सट्टा खेल लो। तो कोनो गाड़ी में बैठ के, कोनो चौराहे पे बैठ के, कोनो पुलिया पे बैठ के जी लोग सट्टा खिला रहे हैं। लेकिन झांसी पुलिस की सर्विलांस टीम के नाखून घुर गए हैं, शायद सर्विलांस से इन लोगों को पता नहीं कर पा रही। जबकि बड़ो अखबार दैनिक भास्कर एक बड़ो नाम है, वो भी मैं पते के इन सटोरियन के बारे में छाप चुका है कि भैया फलाना सटोरी फलानी जगह रथ। लेकिन सर्विलांस टीम तब भी पता नहीं कर पा रही, स्वाट टीम तब भी पता नहीं कर पा रही, क्राइम ब्रांच काहे को बनी। मुफ्ती खालिद जैसे लोगन को पूछताछ करा रही ई किला ने बनी है। लेकिन कभू बड़े बड़े क्रिमिनल सटोरियन को, स्थानीय सटोरियन को भी पकड़ के एक बार वो क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम के दफ्तर में ले जाए होता कि हवा खुआ देवे, 2-4 घंटा बिठा लेवे, तनक इनसे भी पूछताछ कर लेवे, तो का गलत बात। खैर ये रिपोर्ट में थे कही, लेकिन आगे फिर पकड़े जे कितों ना कितों अगल बगल की। कल के दिन ललितपुर पुलिस पकड़े और ललितपुर पुलिस ने तो अबे तो खाते कि खेल वाले लोगों को पकड़ो ही है। तो शिवपुरी पुलिस पकड़े, नेवाड़ी पुलिस पकड़े, अगल बगल की जालौन पुलिस पकड़े, लेकिन झांसी पुलिस कब पकड़े भैया? झांसी पुलिस के अधिकारियों की साख पे भी सवाल खड़े हुए हैं आगे चल के। तो भैया ये खबर में एते कही आपको का कछु कहवो है इन सटोरियन के बारे में? कैसे हम मोणिए भी खुद अपने अपहरण की कहानी बना रही हैं, ई पैमाने पर सट्टा खेलो जा रहा है, तो अब आगे कनेई का है। आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखियो, ताकि हमें भी पता चलो कि जो हम चिल्ला रहे इतनों आप लोगों को फ़र्क पड़त है कि नहीं पड़त है, आप लोगों को जी खबरें चाहने कि नहीं चाहने, कि आप लोगों को कछु और ही चाहने, ये बातें हम उठावें कि नहीं उठावें, बताइए। ये रिपोर्ट में फिलहाल इतने कही देखवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।